हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिग जैग टेक्निकल में। दोस्तों, आज बात करेंगे कि इंडस्ट्री में जितने भी हाइड्रोलिक्स पंप हो रहते हैं उनका जो प्रेशर रेंज होती है वो कितनी रहती है और किस प्रेशर रेंज के लिए कौन सा हाइड्रोलिक पंप हमारा यूज़फुल होता है और क्या क्या उनकी एप्लीकेशंस रहती हैं। तो जनरली अभी आपको यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोलिक पंप देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो हमारे मेन टाइप के हाइड्रोलिक पंप रहते हैं हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो यहाँ पर दिखाए हुए हैं। और भी बहुत सारे हाइड्रोलिक पंप्स रहते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री में मेजरली यूज होते हैं उनको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, सबसे पहले सबसे कम प्रेशर रेंज जिन जिन पंप से मिलता है वो रहते हैं हमारे गियर पंप। गियर पंप वहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर हमको बहुत कम प्रेशर रेंज की ज़रूरत होती है और एक लो हाइड्रोलिक प्रेशर की अगर हमको ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हम लोग गियर पंप को यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के जनरली देखने को होते हैं। इनके अंदर इंटरनल गियर, एक्सटर्नल गियर टाइप के ये रहते हैं। तो यहाँ पर जो गियर पंप होंगे वो जनरली इस तरीके के देखने को रहते हैं। तो अगर इनके प्रेशर रेंज की बात करें 10 बार से 250 बार तक हम लोग इसका प्रेशर रेंज रहता है। तो 10 बार को अगर 10 बार से 250 बार की बात करें तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ये हमारे 25 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारा इसका प्रेशर रेंज रहता है। तो ये हमारा जो प्रेशर रेंज रहेगा इससे हमें 1 kg से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रेंज हमें मिलेगा। अगर हमें ज़्यादा फ्लो रेट चाहिए, 25 kg तक हम लेके जा रहे हैं किसी भी गियर पंप को, तो वहाँ पर हमें फ्लो रेट ज़्यादा नहीं मिलेगा। जहाँ पर हमको जो हमारा फ्लूइड है, जो वर्किंग फ्लूइड है, ऑयल है जो हमारा, उसको अगर हमको और ज़्यादा हमें उसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, इन द सेंस फ्लो रेट मीन्स हमारा कितना वॉल्यूम हमारा पाइप के अंदर जाना चाहिए या फिर सिलेंडर के अंदर जाना चाहिए, वो अगर हमें चाहिए तो उससे ऊपर की रेंज के हमें गियर पंप की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर 10 kg से 25 kg तक का आपको इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें इससे ऊपर की रेंज की, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, प्रीफर करेंगे जहाँ पर हमको ज़्यादा फ्लो रेट चाहिए, तो वहाँ पर हमको वेन पंप का यूज करना पड़ेगा। तो जो वेन पंप का जो प्रेशर रेंज है वो मिनिमम वहाँ पर यूजफुल है जहाँ पर 7 kg से 7 kg से 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें प्रेशर चाहिए होता है, जिसे हम 70 बार से 280 बार तक हम इसे बोल सकते हैं। तो जनरली ये देखने में इस तरीके के रहते हैं, जहाँ पर से एक हमारा इनलेट होगा, एक आउटलेट होगा और इसके अंदर हमारे वेन होते हैं और वेन जो है एडजस्ट होने की वजह से और घूमते हैं। तो एक अलग मैकेनिज्म होती है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उससे हमारा प्रेशर मेंटेन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो प्रेशर है वो गियर पंप से लगभग सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका जो मिनिमम प्रेशर रेंज ही है वो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हमारा इसका रेंज रहता है। तो इसका जो फ्लो रेट रहता है वो गियर पंप से ज़्यादा रहता है और जी ज़्यादा यूज़फुल होगा जहाँ पर हम लोगों को हाई प्रेशर रेंज चाहिए होगा 20 kg से ऊपर का, या फिर 250 बार से ऊपर का जो हमारा प्रेशर रेंज रहेगा, वहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर इसे वेन पंप को यूज करना चाहिए। तो ये इसकी भी जो हमारे प्रेशर रेंज रहती है वो हमारा 7 kg से 30-35 kg तक हम लोग इसमें जा सकते हैं। इससे ऊपर का अगर हमको प्रेशर रेंज चाहिए तो उससे ऊपर का हमारा जो प्रेशर रेंज रहेगा वो हमें मिलेगा पिस्टन पंप से। तो पिस्टन पंप जो रहते हैं वो 21 kg से हमारे 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का हमारा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 210 बार से 700 प्लस बार तक हम लोग इसे यूज करेंगे। तो 700 प्लस बार लिखा हुआ है, तो मतलब 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर भी हम इसे ले जा सकते हैं। ये आपके डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि आपका हाइड्रोलिक पंप का जो डिज़ाइन है वो किस तरीके का है। अगर उसमें बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर रहते हैं। तो जो पिस्टन पंप रहते हैं वो उसे हम लोग जनरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहाँ पर पैरेलली हमारा बहुत सारा हाइड्रोलिक सिस्टम कनेक्टेड है, वहाँ पर हम लोग इस तरीके के पंप्स का यूज कर सकते हैं। तो इन पंप्स में थोड़ा सा क्या रहता है, नॉइज़ वगैरह ज़्यादा रहती है, और जो इससे ऊपर का जो पंप रहते हैं जो हाई और इससे भी ज़्यादा हमारा प्रेशर रेंज की अगर हम बात करें या फिर फ्लो रेट की बात करें, प्रेशर रेंज तो लगभग हमारा पिस्टन पंप में भी हमें मिल जाती है, लेकिन जो हमारा जो फ्लो रेट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा हमारा जो स्क्रू पंप है उनसे मिलता है। तो ये हमारा जो स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पर 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे 280 बार से 700 बार तक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा जो एडवांटेज है वो एक तो बहुत कम नॉइज़ है, दूसरा हमारा फ्लो रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो
पिस्टन पंप और स्क्रू पंप में जनरली एक डिफरेंस यही रहता है कि जो नॉइज़ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पिस्टन पंप में वो ज़्यादा रहता है और स्क्रू पंप में ये बहुत कम है, और इसका जो फ्लो रेट है स्क्रू पंप का वो बहुत ज़्यादा है और किसी भी वर्किंग फ्लूइड के लिए ये काम कर जाता है। चाहे हमारा वर्किंग फ्लूइड ऑयल है, वाटर है, या फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो फ्लूइड होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, तो स्क्रू पंप वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रेशर रेंज यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा। तो जो हमारा, अगर हम बात करें ये पिस्टन पंप की, तो पिस्टन पंप का जो हमारा रहता है ऐसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पंप रहते हैं वो भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। तो इसी तरीके से हम लोग जो वेन पंप होते हैं, वेन पंप की अगर हम बात करें तो इसको जो हम जनरली हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और जो गियर पंप रहते हैं इसको भी हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। बहुत सारे जहाँ पर वाटर का जो प्रेशराइज्ड वाटर की ज़रूरत होती है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। जहाँ पर स्टील इंडस्ट्री में है या फिर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है कोई, उनमें भी यूज कर सकते हैं। इसका भी यूज़ हम लोग कहीं पर मरीन इंडस्ट्री में हो गया, और ऑटोमोबाइल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सीएनसी वगैरह मशीन्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेन पंप का, क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलरली एक पावर पैक की ज़रूरत होती है और एक मीडियम प्रेशर रेंज हमें हाइड्रोलिक का चाहिए होता है। और पिस्टन पंप वहाँ पर यूज कर सकते हैं जहाँ पर हाईली प्रेशराइज्ड प्रेस मशीन्स रहती हैं, और मरीन इंडस्ट्री में तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं, और स्टील इंडस्ट्री में हम लोग यूज कर सकते हैं, और जहाँ पर पैरेलली बहुत सारा हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा कनेक्टेड है उस एप्लीकेशन में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, पिस्टन पंप और स्क्रू पंप को। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद है, चाहे वो मैकेनिकली हो, हाइड्रोलिक बेस्ड हो, न्यूमेटिक बेस्ड हो, इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, या फिर ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई वीडियोस हो, तो इस तरीके के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। और देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।